हमने किसी को कह दिया कि अगर गीता जी पढ़नी तो श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की टीका पढ़ो। वो क्यों? क्यों उन्हीं की क्यों? भाई सब गीता की टीका किए, सबको प्रणाम है, लेकिन हम ये यहां से उच्च स्वर से कह रहे हैं जो स्वामी श्री राम सुखदास जी ने शास्त्र के रहस्य को सरल भाषा में समझाया, विस्तार से समझाया, अद्वितीय है, अद्वितीय। बड़े बड़े महापुरुषों ने टीका की, ऐसे ऐसे शब्द रखे कि हम लोग उस शब्द ही को नहीं समझ सकते, और स्वामी जी महाराज ने एकदम सरल भाषा में श्री गीता जी को प्रकाशित किया है। क्यों में वो छोड़ के यदि आप एक बार गीता श्री स्वामी जी महाराज की टीका पढ़ो तो आपके अंदर खुद पता चल जाएगा क्या है। अगर जीवन गीता नहीं बना तुम्हारा तो तुम गीता की टीका लिख ही नहीं सकते हो। स्वामी श्री राम सुखदास, हम किसी संप्रदायवाद की बात नहीं कहते, हृदय की बात कह रहे हैं। वर्तमान में गीता की अद्वितीय टीका श्री स्वामी जी महाराज की, विद्वता से देख लो, भाव से देख लो, सूक्ष्मता से देख लो, गंभीरता से देख लो, सब चीज बिल्कुल निरपेक्ष महापुरुष और उनकी निरपेक्ष वाणी और निश्चित साधक को सुलझा देने वाली वाणी है। बड़ा विचित्र है, आज ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवनी जी के दिखाई, गीता की जीवनी जी के दिखाई, उन महापुरुषों की वाणी पे भी हम क्यों में लगा देते। स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज पहुंचे हुए फकीर थे, पहुंचा हुआ महापुरुष था, जिस महापुरुष ने जगत को एक बहुत बड़ी अद्भुत टीका दी भगवत गीता पर, साधक संजीवन। मैं युवाओं को निवेदन करूं, कभी पढ़नी चाहिए बेटे, पहुंचे हुए किसी संत के वचनों को भी जब समय मिले पढ़ो, जीवन में एक रोशनी आएगी। मित्रों, हिंदी में भगवत गीता पर अनेक पुस्तकें हैं, पर इस पुस्तक से अच्छी पुस्तक ढूंढते नहीं मिलेगी। यह पुस्तक है साधक संजीवनी, स्वामी राम सुखदास जी की भगवत गीता पर विशद हिंदी टीका। गीता पर से प्रकाशित है। कौन ऐसा सत्संगी, आस्तिक, भाग्यशाली, जिज्ञासु है जो साधक संजीवनी को न जानता हो? जो साधक जगत प्रसुप्त प्राय, विमूर्छित प्राय हो गया था, उसको साधक संजीवनी के माध्यम से पुनः संजीवित कर दिया श्रद्धेय स्वामी जी ने। साधकों को संजीवित करने वाली साधक संजीवनी। ऐसी गीता के ऊपर बहुत सी टीकाएं लिखी गई। भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखा, भगवान रामानुजाचार्य जी ने लिखा, मध्वाचार्य जी ने लिखा, रामानंदाचार्य जी ने लिखा, सभी आचार्यों ने गीता के ऊपर लिखा। ऐसा अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत गीताएं लिखी गई, बहुत गीता पर टीकाएं लिखी गई, सभी भाषाओं में टीकाएं लिखी गई। पर परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने गीता को इस प्रकार से आत्मसात कर लिया कि गीता उनका जीवन ही नहीं बन गया, वे गीता के पर्याय बन गए, वो गीता का स्वरूप बन गए। हम जब जब उनके चरणों में बैठते थे तब तक स्वामी जी कहते थे कि साधक संजीवनी लिखने के बाद भी इतने इतने भाव, नए नए भाव गीता जी के प्रकरणों के संबंध में उठते हैं, और उनको पीछे से भी उन्होंने लिखकर के प्रकाशित किया। साधक संजीवनी को परम श्रद्धेय स्वामी जी ने हम सब साधकों पर अनुग्रह करने के लिए प्रकाशित किया था। प्रत्येक व्यक्ति को साधक संजीवनी अत्यंत मनोयोग पूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए, और हमारे विचार से एक बार पढ़ने से काम नहीं, कई कई बार, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसमें कोई ना कोई विशेष बात आपको समझ में आएगी। ऐसे महान लोकोपकारी संत परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जो ज्ञानियों में उच्च कोटि के ज्ञानी, वैराग्यवानों में उच्च कोटि के वैराग्यवान, और भगवत भक्तों में उच्च कोटि के भगवत भक्त, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी की वह वाणी, उनका जीवन भी ज्ञान भक्ति वैराग्य से ओतप्रोत, और उनकी अनुपम कृति साधक संजीवनी भी ज्ञान वैराग्य और भक्ति से परिपुष्ट ओतप्रोत एक श्रीमद् भगवद गीता की वर्तमान काल की अन्यतम टीका है, सर्वोत्तम टीका है, और इसका आश्रय हम सबको लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम साधक संजीवनी को प्रणाम करते हैं। हमारे हाथों में संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी तो श्री राम रावण युद्ध में हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के लिए लाए थे। यह कलयुग में कौन सी संजीवनी बूटी प्रकट हो गई है? हाँ, हनुमान जी महाराज जो संजीवनी बूटी लाए थे वह तो केवल एक लक्ष्मण जी के ही काम आई थी, पर यह संजीवनी तो लाखों करोड़ों जीवों के काम आ रही है और आगे भी काम आते रहेगी। आप हमारे को इस संजीवनी के बारे में थोड़ा विस्तार से बतलाओ। अवश्य, तो आप सब सावधान होकर सुनो। हमारे पास यह साधक संजीवनी नामक ग्रंथ है, जिसको वीतराग संत, संन्यास परंपरा के आदर्श और जीवन मुक्त महापुरुष श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर टीका लिखाई गई है। इसी विलक्षण टीका का नाम साधक संजीवनी है। तो जिस टीका की आप इतनी महिमा गा रहे हो, उसकी क्या विशेषता है? विशेषता तो पढ़ने से ही पता चले, फिर भी हम बताते हैं। यह टीका उन्होंने जीव मात्र का कल्याण कैसे हो यह भाव रखकर लिखाई है, अपनी विद्वता की दृष्टि से नहीं लिखाई, अपितु वर्तमान समय में कलयुगी जीवों की दशा को देखकर महापुरुषों का हृदय पिघल गया है। यही उनकी कृपा इस ग्रंथ में साकार रूप से प्रकट हुई है। हम सब मिलकर बोलते हैं, जय भगवत गीता, जय भगवत गीता, जय साधक संजीवनी, जय साधक संजीवनी।
कहते हैं कि शास्त्र जो पढ़ें वह भी अच्छे पढ़ें। गलत व्यक्ति के हाथ से लिखे हुए शास्त्र तो वो अपने ढंग की व्याख्या करेंगे, अपने मन की बातें डालेंगे। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी पुस्तकें हमारे हिंदू धर्म की हैं वही वास्तविक में प्रमाणित चीजें हैं। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर की गीता पढ़ें और उसी में गीता प्रेस की जो गीता लाओ, यहाँ पे क्या है ये देखो, गीता प्रेस गोरखपुर की जो देखो पुस्तकें हैं ना, ये देखो ये भी गीता है, पर ये गीता प्रबोधिनी समय और व्याख्या मिलेगी। हमारे पास तत्व विवेचनी है, हमारे पास और भी बड़ी गीता है, यहाँ रखी ना सबसे बड़ी गीता, ये रखी है, ये वाली है, देखो और होंगी। तो वो इतनी बड़ी गीता में 4,000 5,5 पन्ने में, तो आप लोग गीता के अर्थ को समझना चाहें तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो हमारे ऋषि मुनियों के रिसर्च से अर्थ किया गया है, ये देखिए। अब देखो ये मैं पढ़ूंगा तो देखो ये इतनी बड़ी भगवत गीता है, छोटी गीता देना, एक गीता ये है और एक गीता ये है, समझ रहे हैं? जो चीज इसमें है वही इसमें है, फर्क इतना है कि इसमें सिर्फ श्लोक हैं 700 और इसमें एक एक श्लोक की बड़ी बड़ी व्याख्या है। हम लोग ये सब पढ़ते हैं, इसी चीज मिलती नहीं, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप